उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के फाइनल नतीजे 10 मार्च को आएंगे। लेकिन अलग अलग एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल्स जारी कर दिए हैं। ज्यादातर अनुमानों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से सत्ता छीनती दिख रही है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला है। गोवा में त्रिशंकु विधानसभा के आसार बन रहे हैं। वहीं मणिपुर में भी बीजेपी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती दिख रही है। लेकिन एक बड़ा वर्ग एग्जिट पोल्स की राय से इत्तेफाक नहीं रखता, खासकर यूपी में। उनका मानना है कि यूपी में बीजेपी की राह इतनी आसान नहीं है। वो सही है या गलत, ये 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच सवाल तो बनता है कि क्या 10 मार्च को एग्जिट पोल के नतीजे गलत साबित होंगे या फिर से यूपी की सत्ता पर बीजेपी काबिज होगी। नमस्कार, मैं हूं हरिओम द्विवेदी और आप हैं खबरों के हाईवे यानी द NH0 पर और देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम सवाल तो बनता है। एग्जिट पोल्स यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की बात कह रहे हैं। उनके मुताबिक इस बार कांग्रेस और बसपा की दुर्गति तय है। एग्जिट पोल में इन दोनों पार्टियों को वोट शेयर काफी घट जाने की भविष्यवाणी की गई है। खासकर बहुजन समाज पार्टी को तगड़ा नुकसान बताया गया है। पिछले कई चुनावों का आकलन करें तो बसपा भले ही सीटें कम जीती है, लेकिन वोट प्रतिशत कभी भी कम नहीं रहा है। 2002 से लेकर 2012 के बीच चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, बसपा के पास कम से कम 24% के करीब वोट रहे ही हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा एक भी सीट नहीं जीत पाई, बावजूद उसे 19.71% वोट मिले थे। 2017 में बसपा ने 19 जबकि सपा ने 47 सीटें जीती थी, पर बसपा को मिला कुल वोट प्रतिशत समाजवादी पार्टी से कहीं ज्यादा रहा था। 2017 में सपा को 21.8% वोट मिले थे, जबकि बसपा को 22.2% वोट ही मिले थे। लेकिन एग्जिट पोल की माने तो इस बार सपा को मात्र 13% ही वोट मिलेंगे, जो पिछली बार के मुकाबले करीब 10% कम है। एग्जिट पोल के नतीजे कितना सच साबित होंगे और कब कब ये गलत साबित हुए हैं, इन सवालों को जानने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर क्या होते हैं एग्जिट पोल। एजेंसियां कैसे और किन लोगों के बीच जाकर करती हैं सर्वे, कौन कौन इसमें शामिल होता है, क्योंकि द NH0 पर आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। कई न्यूज चैनल और सर्वे करने वाली एजेंसियां पोल करवाती हैं। चुनावों के दौरान लोगों से पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया है और उनकी राय के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है कि किस दल को कितनी सीटें मिल सकती हैं। इसे ही एग्जिट पोल कहा जाता है। इनका एक सैंपल साइज होता है। जैसे मान लीजिए उन्होंने 1 लाख लोगों से बात की और उनकी राय के आधार पर आखिर रिपोर्ट तय की जाती है। एजेंसियां हर सीट के हिसाब से कुछ लोगों से बात करती है और उसके आधार पर नतीजों का अंदाजा लगाया जाता है। CSDS के निदेशक संजय कुमार कहते हैं कि मतदाता जो वोट देकर पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हैं, उनसे बात की जाती है। सर्वे में कई सवाल मतदाता से पूछे जाते हैं, लेकिन उनमें सबसे अहम सवाल होता है कि आपने वोट किसे दिया है। हजारों वोटर से इंटरव्यू करके आंकड़े जुटाए जाते हैं। इन आंकड़ों का विश्लेषण करके ये वोटिंग का अनुमान निकालते हैं, यानी ये पता लगाते हैं कि इस पार्टी को कितने प्रतिशत वोटरों ने वोट किया है। एग्जिट पोल करने, आंकड़े जुटाने और उन आंकड़ों को कैलकुलेट करने की एक लंबी मेहनत और प्रक्रिया होती है। एग्जिट पोल का अनुमान कई बार चुनावी नतीजों से मेल खाते हैं और कभी बिल्कुल उलट भी साबित होते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के बीते विधानसभा चुनावों में एग्जिट पोल पूरी तरह धराशायी साबित हुए हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल पूरी तरह गलत साबित हुए थे। इस बार भी एग्जिट पोल सवालों के घेरे में है। राजनीतिक विश्लेषक आशीष पांडे कहते हैं कि अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही हैं तो यूपी की जनता ने तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए सुशासन और राशन के मुद्दे को प्राथमिकता दी है। साथ ही राष्ट्रवाद और हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर खुलकर वोट किया है। वहीं अखिलेश यादव सहित पूरा विपक्ष बीजेपी को घेरने में कामयाब नहीं हो सका है। यूपी में एग्जिट पोल्स के अनुमान पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सच साबित हुए तो कई सवालों के जवाब तलाशने होंगे। मसलन, क्या बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिक करियर खत्म होने की ओर है? क्या यूपी में बेरोजगारी, महंगाई, आवारा पशु, किसान आंदोलन जैसा कोई मुद्दा नहीं है? और यूपी में ना ही सरकार के प्रति कोई नाराजगी थी। अगर थी तो फिर जनता ने किन मुद्दों के आधार पर वोट किया? फिलहाल
10 मार्च को फाइनल नतीजे आने के बाद क्लियर हो जाएगा कि यूपी में किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल आज इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए द NH0। नमस्कार।